क्वेश्चन आई वांट कम बैक टू इज जो हमें साहब ने पूछा था कमेंट्स में, व्हिच वाज के व्हाट्स योर टेक ऑन बॉडी बिल्डर्स बॉडी and lean body, which calisthenic wise Natural ones. natural ones. So because bodybuilders को जाहिर बात है steroids भी लेने होते हैं, they have to take certain supplements, that is part of their charm, that is the part of their routine. अगर वो नहीं लेंगे तो जितना भी बॉडी वेट उठा लें वो नहीं है. अच्छा ये जो है ना, व्हाट्स योर टेक ऑन बोथ दोस बॉडी टाइप्स? ये एक प्रॉपर टॉपिक है जिसपे मेरे ख्याल से एक अलग पॉडकास्ट होनी चाहिए. एक बात नंबर 1, इसको थोड़ा सा सम अप कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा डिटेलिंग में समझाने वाली चीज़ है. ठीक है, ये इतने आराम से लोगों को समझ नहीं आनी और यहाँ पे इसकी एजुकेशन भी नहीं दी जाती. I still think we could have a quick brief on that. मैं वो ये कह रहा हूँ, हम इसको सम अप कर सकते हैं, लेकिन इस पे प्रॉपरली हम एक प्रोलॉन्ग, मैं चाहूँगा कि कम से कम अगर पॉडकास्ट करें, पूरी ना करें तो आधी इसके ऊपर करें. आधे घंटे की. हाँ, आधे घंटे की होनी चाहिए, तो वो हम करेंगे. नेवरदलेस इसको मैं सम अप ऐसे कर देता हूँ कि देखो, नेचुरल और आपका जो है ये इंटेक्स वाले जो होते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है. नेचुरल बॉडी जो है वो कभी भी उस लेवल पे नहीं आ सकती है जिस लेवल पे एक जो है जो बंदा इंटेक ले रहा है, जो आपका प्रोटीन शेक्स यूज़ कर रहा है या स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा है, उस लेवल पे कभी भी नहीं आ सकती. ये आप भूल जाएं. सही. नेचुरल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. स्टेरॉइड्स के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ. सही. मैं खिलाफ हूँ, कोई मुझसे डिसएग्री कर सकता है. लेकिन अगर आपका जो भी लोग सुन रहे हैं और किसी का टारगेट कंपटीशन लड़ना है, मिस्टर पाकिस्तान लड़ना है, ओलंपिया लड़ना है, आर्नल्ड बनना है, रॉनी कोलमैन बनना है, जे कटलर बनना है, तो उसको जो है ना वो स्टेरॉइड्स के बगैर भूल जाए. सही. कि वो बन सकता है उस लेवल पे. स्टेरॉइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स बेइंतहा हैं, उसके लिए भी वो तैयार है, जिस पे मैंने बोला ना हम डिटेल में बात कर सकते हैं. और नेचुरल बिल्डर जो है, जो नेचुरल अपनी डाइट से अपने जो है ना सारे प्रोटीन के इंटेक्स लेता है, वो एक सर्टेन लेवल पे जाके he'll get stuck over there. वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकता एस्थेटिकली. ठीक है. और इसमें एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप नेचुरल डाइट पे होते हो तो आपकी सोर्सेज प्रोटीन की 2 हैं. प्रोटीन की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपका मसल ग्रो उसी पे करता है, और बाकी जो है चीज़ें मसल को विटामिन मिनरल्स अफेक्ट नहीं करते, उसको प्रोटीन चाहिए होता है. सही. और बॉडी बिल्डर्स का ज़्यादातर रुझान प्रोटीन पे ही होता है क्योंकि दे वांट टू बीफ अप. सो जो नेचुरल है वो प्रोटीन के लिए 2 सोर्सेज यूज़ करेगा. एक वीगन होगी और एक आपका एनिमल प्रोटीन होगा. ठीक है. तो आजकल वीगन का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वीगन से आप एनिमल प्रोटीन के अपने अल्लाह पाक ने एक अलग ही फ़ायदा रखा है. एनिमल प्रोटीन, नेचुरल की बात हो रही है, एनिमल प्रोटीन से जो सोर्स लेगा बंदा बीफ, चिकन, सी फूड से, वो वीगन से आपको नहीं मिलता है इतना अच्छा सोर्स प्रोटीन का. लेकिन लोग अब वीगन पे आना शुरू हो गए, तो वीगन पे और एनिमल प्रोटीन के सेल भी बड़ा डिफरेंस है. तो आई वुड सजेस्ट, मैंने कभी स्टेरॉइड ज़िंदगी में नहीं ले. इवन दो व्हेन आई वाज बल्किंग अप, आई वाज जस्ट हैविंग नेचुरल डाइट, शेक्स एंड ऑल, एंड प्रोटीन शेक में लेता था. प्रोटीन शेक इज़ हार्मलेस. वो जस्ट लाइक ओवल्टीन समझ लो, बड़ों का, एथलीट्स का ओवल्टीन हो गया. लेकिन स्टेरॉइड्स आर इंजेक्शंस, पिल्स, जेल्स, डेंजरस ब्रो, वेरी डेंजरस. इस पर डिटेल में बात होनी चाहिए. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नेचुरल वाले को किस्सा मुख्तसर ये है कि वो कभी भी अगर कंपटीशन लड़ने जा रहा है तो वो भूल जाए, वो नेचुरल पे आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. वो बफ्ड अप, वो वेन्स निकलना, वो मसल टाइटनिंग, ये सब चीज़ें नेचुरल में पॉसिबल ही नहीं है. 4 घंटे लगा लेगा, थक जाएगा, बॉडी इसकी वेयर एंड टेयर का शिकार हो जाएगी, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आने. एक अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसके, ही लुक गुड, बट कंपटीशन वाले रिजल्ट्स नहीं आने. सही. स्टेरॉइड्स पे जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. सही. बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं. उसको मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर गाइडलाइन ले किसी उस्ताद से, और फिर वो उसको अप्लाई करे अपनी लाइफ में. काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं जो बगैर किसी उस्तादों के, गूगल उनका उस्ताद है, वो गूगल करते हैं और वो स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो विच इज़ हार्मफुल फॉर देम.